हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल थेरेपी और अरोमा थेरेपी में भी अपनी दखल रखती हूँ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पिक कार्ड रीडिंग, यानी कि मैं आप लोगों के लिए मैंने 2 डेक्स प्रिपेयर करके रखे हैं और दोनों में से एक को आपको चूज करना है। मेरा आज का ये क्वेश्चन था कि वाई वी फील स्टक इन आवर लाइफ। आप जो भी देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अगर स्टक फील करते हैं, आपको कहीं फंसा हुआ फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जाना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैं स्टक क्यों हूँ, यानी आप स्टक क्यों हैं, उसका क्या कारण है। आपको स्टक, अगर आपको स्टक होने की फीलिंग नजर आती है, आपको फंसा हुआ फील होता है, तो आपको फंसा हुआ क्यों फील होता है, क्या ब्लॉकेज है, क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और कैसे आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आज का मैंने पिक कार्ड रीडिंग बनाई है। सबसे पहले आप दोनों डेक्स को देख लीजिए, चूज कर लीजिए, और उसके बाद में हम पाइल वाइज उनको शुरू करेंगे। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स को डिस्प्ले किया है। दिस इज ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल एंड दिस इज रोडोक्रिसाइट क्रिस्टल। ओके, तो एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल है और दूसरा है रोडोक्रिसाइट रेड कलर का क्रिस्टल है हमारे पास में। आपकी चॉइस के लिए, अगर आप ब्लैक कलर की ओर या ब्लैक इस क्रिस्टल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करना चाहते हैं, और अगर आपने रेड कलर का ये क्रिस्टल यानी रोडोक्रिसाइट चूज किया है, तो मतलब आप पाइल नंबर 2 को आप चूज करना चाहते हैं। टेक योर टाइम, चूज कर लीजिए कि आप कौन से क्रिस्टल के साथ जाना चाहते हैं। आप चाहें तो पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 या फिर आपने ब्लैक टॉर्मेलाइन कार्ड को चुना है, तो आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं इस पाइल में, वो हमारे सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। पहला कार्ड आपके पास है नियमास कार्ड, आप मेडिटेटिव फिगर को देख सकते हैं यहाँ। दूसरा कार्ड आपके लिए फेथ कार्ड, तीसरा गाइडेंस कार्ड, चौथा कार्ड है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, एंड चौथा कार्ड है सरेंडर टू जॉय। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। क्या है आपके ब्लॉकेजेस, क्या है, आप स्टक फील क्यों करते हैं, आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने आप में क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल सके। साथ ही क्रिस्टल गाइडेंस आपकी सिचुएशन पर, आपकी हीलिंग के लिए क्रिस्टल गाइडेंस और एरोमा थेरेपी गाइडेंस भी इस रीडिंग के लास्ट में आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अपने लिए पहला पाइल सेट चुना है, यानी टॉर्मेलिन को आपने चुना है, तो आपके लिए हमारे पास कार्ड्स निकल कर आए। नियम कार्ड निकल कर आया है। यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट जब भी हम चलते हैं, यूनिवर्सल लॉज का मतलब होता है कुछ नियम होते हैं। जब आप कुछ फील कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत दे रही है। आपकी बॉडी में जो संकेत आ रहे हैं, आपको इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज करना होता है जिंदगी में। और जब हमें इंट्यूशन मिल रही है, हमें गाइडेंस मिल रही है, हमें यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, और हमारी बॉडी भी हमें संकेत दे रही है कि जिंदगी में, सिचुएशन में कुछ चेंज करने की जरूरत है, और हम उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम अपने इंट्यूशन को गाइडेंस नहीं करने दे रहे हैं, हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी हम यूनिवर्सल लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम अपनी जिंदगी में स्टक फील करते हैं। चेंज का जब समय आता है और हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हमको पता है हमें जिंदगी में क्या चेंज करना चाहिए, और हम वो चेंज जब नहीं करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में स्टक फील करते हैं। इस कार्ड के मैं आपको और भी डिटेल मीनिंग्स दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले कार्ड आप देखिए, नियमा कार्ड है ये। इसमें आप देख सकते हो कि एक लेडी फिगर है जो मेडिटेट कर रहा है, एक रास्ते पर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कहीं रुक गया, कहीं अटक गया और वहीं पर धम से बैठ गया, उसको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसको पीछे लौटने की इच्छा नहीं। सामने लाइट दिखाई दे रही है, सामने सही पाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पाथ पर बढ़ने की अभी हिम्मत नहीं हुई। यानी पता तो है कि कुछ चेंज करना है, पता तो है कि कहीं कुछ बदल देना है जिंदगी में, लेकिन वो बदलाव अभी तक किया नहीं जा रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर स्टकनेस की फीलिंग आ रही है। व्हाई यू आर फीलिंग स्टक। इस कार्ड को मैं अगर और भी ध्यान से देखना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक है, क्योंकि जब कंफ्यूजन की फीलिंग आती है, जब क्या करना चाहिए नहीं पता होता है, इसका मतलब क्राउन चक्र आपका ब्लॉक है, आपका थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। और
आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी बन पड़ी है जिनके आपको क्लैरिटी चाहिए, जिसमें आपको सवालों के जवाब चाहिए और वो सही जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप इस समय में स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आपको डर है, आपको भय है, क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे कैसे चलेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये बात किसको बताऊं, किसको ना बताऊं, मैं इस चीज़ को, सिचुएशन को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ या मैं कैसे फिक्स कर सकती हूँ। और जब आप इन सारे सवालों के जवाब नहीं पा रहे होते हैं तो आप स्टक फील करते हैं। और सच बात यह है कि हम एक्चुअली जानते हैं, हमेशा हमारे सवालों के सारे जवाब हमारे अंदर होते हैं, हमें पता होता है कि हर सिचुएशन में हमें क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग पैटर्न्स, कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से जानते हुए भी हम वो सिचुएशन, वो स्टेप उठाने से डरते हैं, या हम अपने दिल की गहराई में झांक कर सच को बाहर लाने से डरते हैं। कई बार हम अपने सच को खुद से भी छुपा कर रखते हैं और इसलिए भी हम स्टक फील करते हैं जिंदगी में। आपको पता है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको डार्कनेस में से लाइट में जाने की ज़रूरत है, आपको अंधेरे में से उजाले में जाने की ज़रूरत है, आपको गलत मार्ग को हटाकर सही को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके अंदर वो करेज नहीं है, आपके अंदर वो साहस नहीं आ रहा, उस कदम को बढ़ाने का आपके अंदर साहस नहीं आ रहा, अंधेरे को छोड़ने का साहस नहीं है, उजाले की ओर बढ़ने का आपको साहस नहीं मिल रहा, और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। आप हमेशा आप स्टक इसलिए रहते हैं क्योंकि स्टक रहना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अगर आप स्टकनेस से बाहर बढ़ना चाहेंगे तो कदम उठाना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्शन में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएं ताकि हमें कुछ करना ना पड़े। तो आप बार बार रीथिंक कर रहे हैं या ओवर एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। अंदर ही अंदर ही आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जो आपको एक्शन लेने से रोक रहा है, और इसीलिए आप ओवर थिंकिंग के शिकार बने हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टक हूँ, मैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है, लेकिन आपके पास बाहर निकलने का करेज नहीं है। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को जबरदस्ती बर्दाश्त करें, जबरदस्ती झेल रहे हैं, और आप इसको फिक्स करने के लिए कुछ करना नहीं चाहते या आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी सिचुएशन में हम कुछ ना कर पाए, हम इतने हेल्पलेस हो जाएं कि हम अपनी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर सकें। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जब मैं कहती हूँ आपको इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, आपको इस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। लोग कहते हैं वो हमारे बच्चों के फादर हैं, ही इज अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, झेल रहे हैं। हमेशा अपनी सेल्फ हेल्प की जा सकती है। हर सिचुएशन में कुछ तो ऐसा कदम होता है जो आप चाहें तो उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप अनविलिंग हैं, कदम उठाने के लिए आप अनविलिंग हैं। आपको करेज के साथ साहस बढ़ाने से स्टक रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इसीलिए आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जिंदगी में मैंने तो अब तक जितने भी केसेस देखे हैं, ऐसा है कि अगर आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो तो आप अपने आप को स्टक करके रखते हैं। स्टक होने से निकलने के लिए आपको सिर्फ एक बहुत साहसी कदम लेना पड़ता है, एक बोल्ड स्टेप उठाना पड़ता है, और वो बोल्ड स्टेप उठाने की जो करेज आपके अंदर नहीं है ना, उसकी वजह से आप स्टक हैं। क्योंकि जब आप करेज के साथ कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको डिटरमाइंड होना पड़ता है, आपको नॉलेज पूरी लेनी पड़ती है, उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ती है, आपको क्लैरिटी पाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और इतना कौन करे, इसलिए स्टक रहना और अपनी परिस्थिति में रोते रहना, पीटते रहना, विक्टिम मेंटालिटी का शिकार होना, मेरे साथ सब गलत होता है, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसे कह के अपने आप को स्टक कर देने की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। प्रॉब्लम आपको पता है, प्रॉब्लम आपको पता है, लेकिन आपको उसको डील नहीं करना चाहते। आप ना सिर्फ ऑब्जर्व करें, आप प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, आप ओवर एनालाइजिंग किए जा रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल कदम उठाने के लिए रेडी ही नहीं है इस वक्त में, और इसीलिए आप स्टक फील करते हैं।
इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, हम इस स्टक एनर्जी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। टैरो ने आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर कट गाइडेंस दे रखा है, और मेरा यकीन मानिए मैं इन कार्ड्स को मेरी मर्जी से पुल आउट नहीं करती हुई, ऑटोमेटिकली पुल होकर बाहर आते हैं। और मैं हर एक डेक को देखने के बाद आई एम जस्ट अमेज्ड। तो आपके लिए कार्ड यहाँ पर आए, फेथ कार्ड, गाइडेंस कार्ड, ये गाइडेंस कार्ड है, आप कैसे देखेंगे इसको, गाइडेंस, मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइडेंस कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, फेथ कार्ड है, राइट। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ सरेंडर टू जॉय, एंड देन वी हैव सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस है ऐसे में, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन। और इस कार्ड पर तो ऑलरेडी मेडिटेटिव पोजीशन बनी हुई है। इट्स लाइक गो विद इन, सेट फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन में बैठिए, अपने सवालों के जवाब अंदर से पाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको वास्तव में क्लैरिटी नहीं हो, जिनको वास्तव में प्रॉब्लम की जड़ पता नहीं चल रही हो, तो ऑब्जर्व कीजिए, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी आपको किस तरीके से गाइड करना है, बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज होती है, विचारों पर और बॉडी की लैंग्वेज के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और प्रेयर्स कीजिए, प्रार्थना कीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए, और संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया ना, सरेंडर टू जॉय एंड सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। अधीर होने की जरूरत नहीं है, इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको संतुष्टि धारण कीजिए, डिसिप्लिन लाइए, क्योंकि आप जब डिसिप्लिन में आते हैं, जब आप संतुष्टि धारण करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती है, आपको सच और गलत, सही और गलत के बीच में क्लैरिटी मिलती है। ओके, और सरेंडर टू जॉय, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, एंड जिस तरह के कार्ड्स मुझे नजर आते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ यहाँ पर कि अपनी जो वाइब्रेशनल लेवल्स है, अपने बॉडी के वाइब्रेशनल लेवल्स को, अपने आसपास के वाइब्रेशनल लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी अपनी बॉडी एनर्जी लो है, या आपके घर के, आपके वातावरण की एनर्जी लो है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। आपके आसपास का वातावरण अगर क्लटर्ड है, मतलब अनावश्यक वस्तुओं से भरा पड़ा है, कबाड़ खाना हो रहा है, आपका घर अगर कबाड़ खाना हो रहा है, आपकी बॉडी अगर वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तो आपको थॉट्स में, आपको जीवन में भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अपनी जिंदगी में जो आपके नेगेटिव विचार है ना, उनसे पीछा छुड़ाना, तो अपने आप में ऑब्वियसली मेडिटेशन आप करेंगे तो पीछा छुड़ा ही सकते हैं, लेकिन आपके खास तौर से आपके घर के आसपास के वातावरण में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कूड़ा करकट है, गंदगी हो रही है, एक्स्ट्रा सामान है, अनावश्यक सामान है, तो उनको आप साफ सुथरा कीजिए। अपने घर की एनर्जीज को, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप उन वास्तु दोषों का निवारण करने की कोशिश कीजिए। घर में चाई एनर्जी को फेंगशुई के माध्यम से, या वास्तु दोष के निवारण के जो तरीके होते हैं, उनके द्वारा अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने की आप कोशिश कीजिए। और समस्या पर ध्यान लगाने की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यानी समस्या के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना, आपको समाधानों के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि आपकी बाहरी लाइफ में चेंज तभी हो सकता है जब आपकी भीतरी लाइफ में चेंज होता है, जब आपके वातावरण में चेंज होता है, तो आपकी एक्चुअल लाइफ में भी एक्चुअल लाइफ के अंदर भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। और समस्या कब तक होती है पता है, जब तक कि हमको समस्या की पूरी जानकारी नहीं होती। पूरी जानकारी का ना होना किसी भी विषय पर, पूरी जानकारी का ना होना अपने आप में समस्या है। अगर कोई रिलेशन आपके लिए समस्या बन गया है, अगर कोई भी मैटर आपके लिए समस्या बन गया, इसका खास मतलब, और अगर आपको उसके लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित, या उस पर्टिकुलर रिलेशन से संबंधित, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से संबंधित पूरी जानकारी का आपको अभाव है। जानकारी के अभाव में ही व्यक्ति स्टक फील करता है। तो जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ना, उस पर अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आप अपनी समस्या के बारे में जितना अधिक जानकारी रखते हैं, उतना जल्दी आप उस समस्या से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। और अपने लिए थोड़ा, यहाँ पर कार्ड है ना हमारे पास, सरेंडर टू जॉय कार्ड आया आपके लिए। थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए। आप देख रहे हैं कैसी जॉयफुल यहाँ पर इमेज बनी हुई है। थोड़ा अपने लिए भी आप समय निकालिए। टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर सेल्फ। अपनी केयर करने के लिए ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन का काम कीजिए। स्पिरिचुअली मतलब नेगेटिव विचारों से अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, और अपने लिए, खुद के लिए, रेस्ट के लिए समय निकालिए, रिजुविनेशन के लिए समय निकालिए।
आप अगर चाहें तो इसके लिए मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन्वेस्ट योर मनी, योर टाइम, योर एनर्जी इन योर सेल्फ। आप दूसरों के ऊपर या समस्या के ऊपर जाने की बजाय समाधान के ऊपर जब जाते हैं ना, तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, अपने समय का इन्वेस्टमेंट, अपनी नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, अपने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट आप खुद के ऊपर कीजिए, अपने ऊपर पैसा खर्च कीजिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कीजिए, समस्या का समाधान पाने के लिए पैसा खर्च कीजिए। ओके। और लाइफ की, अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपकी वाइब्रेशन कैसे बढ़ेंगे, आप जॉय को कैसे फील करेंगे, आप रेस्ट को कैसे फील करेंगे? अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तभी आप फील करेंगे। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खासतौर पर क्योंकि आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र का कार्ड आया, तो क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र का अवेकनिंग का, उसकी एक्टिवेशन का काम कीजिए। ग्राउंड कीजिए अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे नंगे पैर धरती पर बैठने की, नंगे पैर धरती पर चलने की कोशिश कीजिए। गार्डन में, ग्रास में चलने की कोशिश कीजिए, नेचर में वॉक लीजिए, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, स्टकनेस से बाहर निकालने के लिए, और अपने एनवायरनमेंट में, आपके घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उनको बैलेंस करने के लिए जो क्रिस्टल्स आपको काम में लेने चाहिए, ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल एंड रोडोजाइट क्रिस्टल, ये आपको काम में लेने चाहिए। ओके। तो पाइल नंबर सेकंड में क्रिस्टल है, दैट इज अ डिफरेंट क्रिस्टल, रोडोजाइट। इस रीडिंग में जो सामने आया दैट इज ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोडोजाइट क्रिस्टल। तो ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोडोजाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही नेगेटिविटी को सपोर्ट देने को रिमूव करने के लिए और आपकी ब्रेन पावर को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्रिस्टल्स होते हैं। आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिमूव करने के लिए, आपके घर में आपके अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो उनको रिमूव करने के लिए टॉर्मेलाइन क्रिस्टल का आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होते हैं, दोनों ही क्रिस्टल्स इन्फ्लेमेशन होते हैं तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करते हैं और आपके ब्रेन ठीक तरीके से काम कर सके, यानी ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए काम करते हैं। हेडेक या माइग्रेन्स, इस तरह की जो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब जो आपकी साइकोलॉजी की वजह से होने वाली, आपकी बैड साइकोलॉजी की वजह से, बैड मेंटल कंडीशन की वजह से होने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे हेडेक हो गया है, माइग्रेन हो गया है, लिथार्जी हो गया, सैडनेस की फीलिंग आना, डिप्रेशन की फीलिंग आना, काम नहीं करने की इच्छा होना, बॉडी में उतनी एनर्जी ही ना होना कि हम काम कर सके। तो ये सारी नेगेटिविटी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो थकान फील नहीं करना चाहते, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो आप इन क्रिस्टल्स को अपने पास में रखिए, इनका यूज कीजिए, आपके घर में भी रख सकते हैं। और असेंशियल ऑयल्स जो आपको यूज़ करने चाहिए, इसमें एमेथिस्ट का यूज़ कीजिए, आप मून स्टोन का यूज़ कीजिए जो आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, आपकी फॉगीनेस को, मेंटल फॉगीनेस को क्लियर करता है। असेंशियल ऑयल्स अगर आप यूज़ करना चाहें, नरोली आप यूज़ कर सकते हैं, पेपरमेंट यूज़ कीजिए, सैंडलवुड यूज़ कीजिए, फ्रैंकिनसेंस यूज़ कीजिए, लेमन असेंशियल ऑयल का आप यूज़ कीजिए। इनके असेंशियल ऑयल का यूज़ करने से भी आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और ये जो भी मैं असेंशियल ऑयल्स आपको बताती हूँ, ये मार्केट में काफ़ी महंगे आते हैं, क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग लेने जाते हैं तो बहुत महंगे आते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए असेंशियल ऑयल ब्लेंड्स बना के रखे हुए हैं, जो जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जो असेंशियल ऑयल थे, जैसे इसमें मैंने आपको बताया लेवेंडर, लेमन, फ्रैंकिनसेंस, पेपरमेंट, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे पास लेकर आते हो। खास तौर से जो मेरे जिनकी मैं रीडिंग लेती हूँ उनको तो मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा असेंशियल ऑयल ब्लेंड यूज़ करना चाहिए, और अगर वो हमें बोलते हैं वैसा असेंशियल ऑयल ब्लेंड बनाने का, तो हम उनको आपके लिए बना कर प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेडिटेशन के समय 2 ड्रॉप आप असेंशियल ऑयल के हाथ में ले लीजिए, उसको अच्छे से रब कीजिए और 5 मिनट्स तक उसको इनहेल कीजिए। जैसे हम इनहेलर लेते हैं ना, वैसे आप इनहेल कीजिए उसको। या फिर थोड़ा सा रुई के अंदर आप उस असेंशियल ऑयल ब्लेंड को, यानी सभी ये जो असेंशियल ऑयल हैं इनको आप साथ में मिलाकर इसका जो ब्लेंडेड खुशबू बनती है, उस खुशबू को कान के अंदर यहाँ लगा दीजिए, या तो फिर आप अपने पल्स पॉइंट पर लगा के रखिए, या फिर आप अपने कपड़ों पर लगा दीजिए इसको, या फिर आप जहाँ आप सोते हैं, आपका जो पिलो होता है, तो पिलो के ऊपर एक साफ कॉटन का कपड़ा बिछा के उस पर आप रब कर दीजिए। तो इनहेलेशन से, इसके इनहेलेशन से ये सारी चीज़ों का पे फर्क आता है, क्योंकि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके लिम्बिक सिस्टम पर, यानी ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। और एरोमा डिफ्यूज़र के अंदर भी आप इन एसेंशियल ऑयल्स के ब्लेंड को बनाकर उसमें आप लगा सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपी और अरोमा थेरेपी के लिए आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं।
अगर आप किसी कंडीशन में स्टक हैं, आपको स्टकनेस की फीलिंग आ रही है, स्टक मत बने रहिए, कदम उठाइए, करेज बढ़ाइए, साहस बढ़ाइए और सही सही गाइडेंस लीजिए। अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है या अगर आपको रिलेशनशिप पे गाइडेंस की जरूरत है तो आप स्टक मत बने रहिए, कदम उठाइए, अपना भला सोचिए और अपने लिए एक अच्छे गाइड को चुनकर उससे आप गाइडेंस लीजिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। क्योंकि कई बार हम इतने ज़्यादा अनक्लियर होते हैं कि जानते हैं कि कुछ करने की जरूरत है लेकिन हमें नहीं पता होता, या हमें ऐसा लगता है कोई दूसरा हमें बता दे कि हमें ये काम करना है तो हम उस काम को चुपचाप से कर लें। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है आप अकेले से डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप किसी अच्छे गाइड को अपने लिए हायर कीजिए और आप उससे आप गाइडेंस लीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए जिन्होंने ब्लैक टॉर्मेलिन यूज किया था और चूज किया था। और अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया था यानी रोडोक्रोसाइट जिन्होंने चूज किया था दिस कार्ड, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। मणिपुर कार्ड, फेयरनेस कार्ड, सपोर्ट कार्ड, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल एंड सरेंडर फ्रस्ट्रेशन कार्ड्स हैं। तो क्या आपकी प्रॉब्लम है और कैसे आपको उसके थ्रू नेविगेट करना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं और कौन से एसेंशियल ऑयल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सारी गाइडेंस अभी मैं आपको देने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चयन किया, रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल को चयन किया, लाल कलर का क्रिस्टल आपने चयन किया था, वाई आर यू फीलिंग स्टक, आपके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया दैट इज दिस मणिपुरा कार्ड। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का ये कार्ड निकलता है। डेफिनेट सी बात है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा में ब्लॉकेज डेफिनेटली है, क्योंकि और भी दूसरे कार्ड्स जो कह रहे हैं और जिस तरह के साथ जो क्रिस्टल हमें बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, हायर हार्ट चक्रा में भी आपको ब्लॉकेज है, पिंक पिंक एनर्जी है हमारे पास में यहाँ पर। तो व्हाई आर यू फीलिंग स्टक, पहली चीज तो आपका हार्ट चक्रा और वो भी हायर हार्ट चक्रा और आपका सोलर चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक है। और क्योंकि आपको ना हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा कि लाइक व्हाई आर यू हियर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, और आप ना जैसे एलियनेटेड फील करते होगे। एलियनेटेड मतलब लोगों के साथ में आसानी से घुल मिल नहीं पाते होगे, आप अपने आप को अलग थलग सा महसूस करते होगे, या फिर आपको ऐसा लगता होगा आई एम अनलव्ड, मुझे प्यार नहीं किया जाता, मुझे सपोर्ट नहीं दिया जाता, अनएप्रिशिएटेड भी फील करते होगे, जैसे कि मेरा कोई अप्रिसिएशन नहीं करता। और आपको ना मे बी आपको बचपन में आपको सेक्सुअल अब्यूज आपका हुआ हो, चाइल्डहुड अब्यूज आपका, किस तरह का इमोशनल अब्यूज से आप गुजरे हैं, मे बी चाइल्डहुड में या मे बी बाद में भी आप किस तरह के इमोशनल या ट्रॉमा से आप गुजरे हुए हो सकते हैं। What I can see from this card कि आप ना अपने कहीं कहीं अपने चाइल्डहुड के अंदर ही आप अभी तक अपने चाइल्डहुड वूंड्स के अंदर आप स्टक हैं और लाइक वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे लाइक चाइल्डहुड में आपको जो सिखाया गया या आपने जो देखा, जो आपके अपने पेरेंट्स को करते देखा या जो अपने बड़े लोगों को आपने जो भी जैसे उनकी जिंदगी को आपने जीते देखा, उसका बहुत गहरा असर आपके वर्तमान के ऊपर पड़ रहा है। मतलब आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड को वापस जी रहे हैं, चाइल्डहुड को रिलीव कर रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सके हैं और आपकी चाइल्डहुड का बहुत गहरा असर आपके वर्तमान पे पड़ रहा है। आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग आपको डेफिनेटली है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बचपन से ही आपके अंदर रिश्तों को लेकर किसी तरह की समस्याएं आपको रही होंगी और बचपन की आपकी जो इम्प्रिंट है ना आपके ऊपर, बचपन का जो गहरा इम्प्रिंट आपके ऊपर आया ना, इसकी वजह से रिश्तों में तो प्रॉब्लम्स है ही, आप फाइनेंशियली और करियर में भी लाइक आप कुछ बहुत ज्यादा कुछ अच्छा आप कर नहीं पा रहे होंगे। सोलर चक्र का जो कार्ड है ना ये और स्टकनेस के साथ में आया तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको डेफिनेटली है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप पर ब्लॉकेजेस है, नेम फेम और मनी जिसकी आपको जरूरत है या जिसकी आपको इच्छा है वो आपकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है लाइक और आप ना काफी कंफ्यूज रहते होंगे क्योंकि आपका माइंड बहुत सारे डायरेक्शन में चलते रहता है और आप पर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, खासतौर पर आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है या जिन लोगों के भी साथ आप बड़े हुए हैं या जैसे आपके वर्क प्लेस पर अगर है तो आपके बॉस, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता होगा। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, कोई कहता है इधर आओ, कोई कहता है ये काम करो, फिर दूसरा कहता है कि नहीं इधर जाओ ये काम करो। तो आप उन्हें कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं।
और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी कोई टैरो कार्ड रीडर कुछ कहता है ये करना चाहिए, सोलमेट कनेक्शन है, फिर कोई कहता है कार्मिक कनेक्शन है, फिर कोई कहता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, दिमाग घुमा हुआ है आपका, क्योंकि आपको ना खुद को पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। करना तो आपको कुछ है, ये तो आपको समझ में आ रहा है मुझे करना है कुछ, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे को करना क्या है। आपको ना प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आप जिन लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं ना, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है आपकी, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप जिंदगी में लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कोलीग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन सब को दरकिनार करके हमको अपनी मन की, अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत पड़ती है, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये लोग मेरी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बात को मैं कैसे अनसुना कर दूं, इन लोगों को मैं नकार कह सकता हूँ, मैं इन लोगों को ना कैसे बोल सकता हूँ। और इसलिए आप अपनी जिंदगी को ना दूसरे लोगों को डायरेक्शन करने के लिए दे रहे हैं। जिंदगी आपकी है, डायरेक्ट आपको दूसरे लोग करें, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन ड्राइवर सीट पर आपने दूसरे किसी और लोगों को बिठा रखा है, और किसी एक को भी नहीं, आपने मल्टीपल लोगों को ड्राइवर सीट पर बिठा रखा है। और वो लोग जो आपसे चाहते हैं वो आप करना नहीं चाहते हो, और जो आप करना चाहते हैं आपको पता है कि वो लोग चाहते नहीं कि आप ऐसा करो। तो एक तरह से गाड़ी स्टक हो गई है। वो लोग आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो लोग आपको उस डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, तो गाड़ी किधर भी नहीं बढ़ रही, ना उनके अकॉर्डिंग गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना आपके अकॉर्डिंग गाड़ी आगे बढ़ रही है, और इसलिए आप स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग करना चाहते होंगे, आप अपने लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहते, और आप वो काम करना भी नहीं चाहते जो उनकी इच्छा है, क्योंकि वो आपके मनमाफी काम नहीं है, और अपने मनमाफी काम करने जाते हैं तो उन लोगों को मैं नाराज कर देता हूँ। इस चक्कर में ना आपके मन की हो रही है, ना दूसरे के मन की हो रही है, और इसलिए आप स्टक फील कर रहे हो। और आपकी हेल्थ भी इसके अंदर एक बहुत मेजर कारण है, जो आपका स्टकनेस की फीलिंग है, इसमें आपका हेल्थ भी बहुत बड़ा कारण है। आपको एंगर के इश्यूज हो गए होंगे, आपको एग्रेशन के इशू हो गए होंगे, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई होगी, एसिडिटी की आपको समस्या होती होगी, भूख नहीं लगना, खाने का ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाना, नींद नहीं आना, थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, आपके ना स्ट्रेस बहुत बिल्डअप हो गया बॉडी के अंदर, बहुत स्ट्रेस, एक जो लड़ाई चल रही है ना, कंट्रोल की लड़ाई चल रही है, जो डायरेक्शन लेने देने की लड़ाई चल रही है, इसके बीच में आप इतने ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि उसका असर अब आपकी ना हेल्थ पर भी आना शुरू हो गया है। तो इसलिए भी आपकी हेल्थ भी अब आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप जो मन की करना चाह रहे हो वो कर सको। तो आप इसलिए भी आप हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप कहीं कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। और अब हम बात करेंगे कि आप इस स्टकनेस से निकल कैसे सकते हो। तो आपके लिए जो दो कार्ड आए, फेयरनेस और सपोर्ट का कार्ड आया है, ठीक है, फेयरनेस और सपोर्ट कार्ड है हमारे पास में। ये दिखेगा नहीं आपको फ्लैश की वजह से, लाइट के फ्लैश की वजह से। इसमें लिखा है परसीव थिंग्स एज इक्विटेबल, देन एंटिसिपेट जस्टिस प्रिवेलिंग एंड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। मैं भी आपको इसके मतलब समझाऊंगी। और इसके अलावा आपके लिए दो गाइडेंस कार्ड और भी है, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल, ओके। और यहाँ पर लिखा है सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करने का कार्ड भी है। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है आप, अपने जिंदगी में जो लोग हैं ना उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और फ्रस्ट्रेशन किसी चीज का इलाज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना करना कोई इलाज नहीं है। इस पर लिखा है फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर, फ्रस्ट्रेशन से कोई डोर ओपन नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन से कोई रास्ता नहीं खुलता। The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. aggression से एंगर करने से काम नहीं बनेगा। अपने आप को ग्राउंड कीजिए, सेंटर कीजिए, दूसरों पर ब्लेम लगाना बंद कीजिए, और फिर उसके बाद शांति से सोचिए कि अब आपको इसमें से बाहर कैसे निकलना है। एंड सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल, ऑब्वियस सी बात है। और आप अपने आप को भी लोगों को कंट्रोल ना करने दें। आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो भी गलत है, और आप अगर लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं
वो भी गलत है। बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटेज रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो या आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं। टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल्स बैक ऑफ, रीग्रुप एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ा पीछे धक्का मारने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आप एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। लोगों को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए, आप एग्जैक्टली अपने लिए चाहते क्या है और चीजें आपके हिसाब से हो उसके लिए आपके पास क्या रास्ता है, चीजें आपके हिसाब से हो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखना शुरू कीजिए, जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, अपने विचारों की जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, अपने प्लानिंग को लिखना शुरू कीजिए, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पेपर पर लिखकर अपने कंफ्यूजन्स को बाहर निकालने की कोशिश, पेपर पर लिखकर अपने जो पॉसिबल वेज है आपके स्टक में से बाहर निकलने की उनको निकालने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, किसी चीज में आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको लेट गो करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको लेट गो करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे फैमिली मेंबर जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे उनको लेट गो कर दीजिए, उनको बाय कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। और ना बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग मत कीजिए। और सॉरी, मेरे को लगातार कुछ लिक्विड लेते रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा गला खराब है, आपको पता है। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं फिर बिल्कुल रीडिंग ही नहीं कर पाऊंगी। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उससे आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। कार्ड है ना आपके लिए, सरेंडर फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है आपके लिए। फ्रस्ट्रेट मत होइए। हर व्यक्ति आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर व्यक्ति चाहता है मेरे दिल की चले। आपको 10 तरफ के लोगों को की तरफ डायरेक्ट होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ना ये सोचिए कि आप अपने बलबूते पर बिना ऐसे लोगों की सपोर्ट लिए आप अपने अकेले के बलबूते पर आप जो कर सकते हैं अपने दम पर चलने का साहस कीजिए ना, लोगों के ऊपर ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट मत रहिए। और आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू करिए, जैसी आपकी सपनों की जिंदगी है। आपको क्या करना खुशी देता है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। मुझे क्या करना खुशी देता है, मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, ब्रदर क्या बोल रहा है, हस्बैंड क्या बोल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, नहीं, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है, मुझे क्या करके अच्छा लगेगा। ये आपका सेंटर ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, ये आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए इस जगह पर। ये नहीं कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, इसका उस पर क्या इफेक्ट आएगा, इसका उस पर क्या इफेक्ट आएगा। मुझे क्या करना पसंद है, मैं क्या सबसे बेस्ट करूं जो करना मुझे अच्छा लगे, वो काम आप कीजिए। और आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस में लाने के लिए ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और नई नई किताबें पढ़िए। सोलर प्लेक्सस चक्रा नॉलेज, गुरु पीला कलर है, गुरु गुरु का कलर है पीला कलर ना। आप नई नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नई नॉलेज बढ़ाइए, नई स्किल सीखिए, नया डेवलपमेंट कीजिए, अपने अंदर नई जानकारियां लीजिए। फूड हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए, अच्छा हेल्दी फूड खाना शुरू कीजिए, ज़्यादा पानी पीना शुरू कीजिए, अपने डाइजेशन को ठीक करने का आप उपाय कीजिए, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अपना काम करना शुरू कीजिए। हाई शुगर डाइट अगर आप खाते हैं, हाई ऑयली डाइट अगर आप खाते हैं तो आप उसको कंट्रोल में कीजिए। गर्म पानी में बाथ लीजिए और सोलर प्लेक्सस चक्रा के नाभि नाभि के यहाँ तक गर्म पानी भर के बाथ टब में थोड़ी देर बैठिए आप, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा में रिलैक्स फील होगा आपको। और अगर आपको कोई किसी तरह का एडिक्शन है या कोई अल्कोहल का एडिक्शन है, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन होगा, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बैठे रहने का, फ़ोन मोबाइल को बार बार चेक करने का, किसी भी तरह का अगर आपका एडिक्शन होना तो उस एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सन बाथ भी लीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। आप बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और जो क्रिस्टल आपको यूज करने चाहिए इस सारी सिचुएशन में आपकी जो हेल्प करेंगे वो दो क्रिस्टल्स है। पेरीडॉट क्रिस्टल ग्रीन कलर का, दिस वन पैरेट ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल होता है और ये रोडोक्रिसाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, इन दो क्रिस्टल्स का उपयोग कीजिए। ये जो ग्रीन कलर का ये हार्ट चक्रा का है और कार्ड है और प्रतीक है, और रोडोक्रिसाइट जो है दिस इज हायर हार्ट चक्रा का प्रतीक है, और ये रूट चक्रा लॉर्ड चक्रास का भी एक प्रतीक है एक तरह से। तो ये जो, और इसकी वजह आप रोज क्वार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, हायर हार्ट चक्रा के लिए रोज क्वार्ट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। आपके
अंदर जो पेनफुल फीलिंग्स है, जो एंगर है, जो रिजेंटमेंट है, उसके ऊपर डील करने के लिए ये रोडोक्साइड आपको हेल्प करता है। लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, इसकी एनर्जी में आने के लिए दोनों क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करते हैं। आपका सोचने का नजरिया बदल जाए, आपका व्यू पॉइंट बदल जाए, उसमें ये आपकी हेल्प करते हैं। सच को स्वीकार करने की, चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए रोडोक्साइड यूज करता है। यही तो इस जादू है इस टैरो का। जब मैं जिस तरीके से कार्ड शफल होके आते हैं ना, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट निकल कर आता है। रोडोक्साइड क्रिस्टल चाइल्डहुड ट्रॉमा को बाहर निकालने के लिए आपका हेल्पफुल होता है। और आपके हार्ट में किस तरह की रिजेंटमेंट है, हार्ट में आपने बचपन से किसी के प्रति शिकायत पाल रखी है, तो पेरिडॉट उसके लिए काम करता है। अनकंडीशनल लव, कंपैशन की फीलिंग आपके अंदर आए, उसके लिए ये क्रिस्टल्स होते हैं। इमोशनल क्लेंजिंग आपकी होती है। एंगर है, अगर ईर्ष्या का भावना है अगर आपके अंदर, कंपैरिजन करते रहते हैं, मेरे साथ ही सब खराब हुआ, सबके साथ अच्छा हो गया, सबकी फैमिली बन गई, सबकी शादी हो गई, सब सेटल है लाइफ में, मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ, या फिर खुद की पास्ट मिस्टेक्स पर गुस्सा करते रहते हैं, मेरी गलती है, हमेशा मैं ही गलत करता हूँ, मैं डिसीजन गलत लेता हूँ, खुद को ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेमिंग करना, खुद को माफ नहीं कर पाना, दूसरे लोगों को माफ नहीं कर पाना, या फिर आपको प्यार में डिसअपॉइंटमेंट मिला है और आप अभी तक वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये सारी आपकी समस्याएं ना, तो ये दो क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, पेरिडोट एंड रोडोक्साइड। और एसेंशियल ऑयल की हेल्प कर सकते हैं, साइप्रस, जेरेनियम, रोज एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, और सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, जूनिपर एसेंशियल ऑयल, ये एसेंशियल ऑयल्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस तकलीफ दे स्टक एनर्जी में से आपको बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आज हमारी पिक ए कार्ड रीडिंग, व्हाई आई एम फीलिंग स्टक, आप स्टक क्यों फील करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।